देखिए, अलग-अलग पार्टी के लोगों को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले ज़िम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय-समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूरकोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जहां एक और 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म हो रहा है। खास तौर पर जब से राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ, तब से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अब सचिन पायलट को साइडलाइन करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया राजस्थान में शानदार जीत हासिल होने के बाद, इस पर सचिन पायलट ने बयान भी दे दिया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस ने उन्हें कभी भी साइडलाइन नहीं किया। समय समय पर उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां देती हुई कांग्रेस नजर आई। इसी के साथ सचिन पायलट राजस्थानी भाषा में एक शब्द, एक यहां पर कह सकते एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए नजर आए पूर्व विधायक मेवाराम जैन, जिसके बाद सचिन पायलट को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो रही हैं कि क्या अब सचिन पायलट को जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपने पर कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो है वो अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट भी इस यात्रा को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में सचिन पायलट जब श्री गंगानगर गए थे, एक सीट जिस पर उपचुनाव 5 जनवरी को हुआ और 8 जनवरी को परिणाम आए, यानी कि करणपुर सीट जिस पर विधानसभा चुनाव हुए थे और जीत कांग्रेस पार्टी ने यहां पर हासिल की, तब भी देखा गया कि सचिन पायलट भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा करते हुए नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आए। सचिन पायलट जिस तरह से लगातार पार्टी आला कमान का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में बार बार माना जा रहा है कि अब सचिन पायलट भी चाहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां देती हुई नजर आए। क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा था उस दौरान, सुनिए जरा। देखिए, अलग-अलग पार्टी के लोगों को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले ज़िम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय-समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है, वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूरकोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं। ये हमारी कर्मभूमि रही है और जब तक राजनीति में हम काम करेंगे, राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो आपको ये लगता नहीं मैं क्या लॉस तो सचिन पायलट ने सरकार है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं और हारे बीजेपी के भी दिग्गज है, जैसे कांग्रेस के दिग्गज तो हारे ही आ रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज भी आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं अगर आपका ये द्वंद ना चलता? देखिए, ऐसा ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष के लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं और दो नहीं, जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए। लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत कर हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, खड़गे साहब ने, वर्किंग कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनावों की है, उस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को, वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए, जनता सवाल ही पूछ रही है ना, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा। ये सारे मुद्दे जनता के समझ लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी।
उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे और 14 स्टेट से ये यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, उन सब की बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में, संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नजरअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा के चुनाव। सर, लोकसभा चुनावों की सुनने में आया तो उन्होंने एक सभा में एक सवाल उठा था कि नशे का दौर बहुत ज्यादा चला, उसका क्या कारण लगा? देखिए, ये पंजाब में क्या होता है, केंद्र सरकार में क्या होता है, समाज में सारी जो बुराइयां उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में रूबी जी ने खुद कहा है कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए जो हित में होगा उस काम को करेंगे। ये 5 तारीख को मतदान होगा, और मेरा मन ये कहता है कि अब तक जितना बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला इस विधानसभा क्षेत्र से, उससे ज्यादा वोट लेकर रूबी चौहान जीतेंगे। देखा आपने और सुना भी। जानकारी दे दें कि अब सचिन पायलट का कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस तैयारी कर रही है। एक एक सीट को लेकर काफी ज्यादा रणनीति यहां पर कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर अब कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की 25 सीटों के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले 25 सालों में मैंने ये कोशिश की कि राजनीति में युवा ज्यादा से ज्यादा हो, छोटे से बड़े स्तर पर युवा नेताओं की भागीदारी ज्यादा हो। उनका कहना है कि उनको आगे बढ़ाने का काम सचिन पायलट ने किया। पूर्व विधायक मेवाराम जैन के वायरल वीडियो को लेकर सचिन पायलट ने कहा, मुझे लगता है कि हमने कार्रवाई में देरी की, कुछ समय पहले कार्रवाई की होती तो ज्यादा बेहतर होता। राजस्थान की राजनीति से दूर होने वाले सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, मैं था सो दूर कोनी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों को जोड़ने और न्याय दिलाने के लिए अहम साबित होगी। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर से पूर्व विधायक रहे मेवाराम जैन का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। वहीं पीड़िता महिला की ओर से दर्ज कराए गए मामले में अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर 70 वर्षीय पूर्व विधायक मेवाराम जैन के कथित तौर पर 2 वीडियो वायरल हुए। अब तीसरा वीडियो सामने आया है। तकरीबन 33 मिनट का वीडियो बताया जा रहा है और वायरल हुए दोनों वीडियो तकरीबन 7-7 मिनट के थे, जिनमें से एक वीडियो में महिला अलमारी में मोबाइल कैमरा ऑन करके छुपाती हुई नजर आ रही है और दूसरा वीडियो बेहद ही ज्यादा आपत्तिजनक है, जिसे लेकर अब सचिन पायलट ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि जब बात आम जनता की आती है, उनके मुद्दों की आती है, तो वो खुलकर अपनी बात को रखने से झिझकते नहीं है, फिर चाहे वो बात उनकी पार्टी के ही खिलाफ क्यों ना हो। यही वजह है कि राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट को इतना ज्यादा प्यार देती है। अब देखना होगा कि जनता के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमान भी सचिन पायलट की इस खासियत को समझते हुए उन्हें आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारियां देते हुए नजर आएंगे या नहीं। जिस तरह से लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम बार बार लिया भी जा रहा है, कि सचिन पायलट को ये पद मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।